ज़िंदगी के 100 वर्ष में मैं आपसे आज एक नई बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें ज़िंदगी जो मिली है वो ज़िंदगी के 100 वर्ष का मतलब ये है कि हमें हर खुशी प्राप्त हो, हमारा जीवन हर तरह से खुशहाल हो, चेहरे पे किसी चीज़ की टेंशन ना हो। उसके लिए हमें अपने परिवार में सबसे अहम पत्नी का होता है। हमें पत्नी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो चाहे पत्नी आपकी सर्विस में हो, चाहे आपके साथ गृहिणी में हो, आपको रोज़ पत्नी से 1 घंटा अलग मुलाकात करनी चाहिए। वो चाहे आप कमरे में बैठ के करें, अलग से करें, घूम के आएँ, वो ज़रूरी है। उससे पत्नी को जो भी माइंडली परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, वो जो बच्चों के सामने शेयर नहीं कर सकती, आपके मम्मी पापा के सामने शेयर नहीं कर सकती, किसी के सामने शेयर नहीं कर सकती, वो आपके सामने शेयर करेगी और उसका समापन करना आपका फ़र्ज़ है, जिससे आपका जीवन खुशहाल होगा। नारी को हमने लक्ष्मी का रूप भी माना है, नारी को हमने शक्ति का रूप भी माना है। नारी धन भी देती है, शक्ति भी देती है। जब नारी तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने की। सब बात उससे शेयर करो। पहले ज़माना था कि पत्नी को कोई राज मत बताओ, वो राज नहीं रहने का। अब आपकी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी आ रही है। अब आपका माहौल इतना गंदा हो चुका है समाज का कि आप अगर दोस्त से कोई भी बात बताओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, चाहे नफ़े की नफ़ा होगा तो उसको आपकी किरकिरी करेगा। तो दोस्तों से तो मुलाकात करो, हंसो बैठो, और किसी की कोई हेल्प हो वो कर दो, किसी से हेल्प मत लो। और दूसरी बात है कि पत्नी को सारी बात समझा के उसको हर तरह से खुश रखो। उसका जो दर्द है उसको दूर करो। वो बीमार हो, कोई दिक्कत हो, कोई टेंशन हो, एक पत्नी पर आप लोग अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं शक करते हो, शक मत करो। जो वो आपका भगवान का दिया हुआ प्रतिनिधि आपको मिला है, सच्चा प्रतिनिधि मिला हुआ है। हर चाहे कलयुग आए या सतयुग आए, पत्नी को हर जगह अहम भूमिका दिखाई है, बताई है। पत्नी को कभी गलत उसमें नहीं बताया, चाहे उसमें श्री कृष्ण की पत्नी हो, सीता जी हो, कोई भी हो, राम की पत्नी सीता जी हो, तो किसी को भी वो नहीं बताया और सबका असीम प्रेम दिखाया। भगवान भी आपकी तरह, जो भी भगवान बने हैं वो आपकी तरह ही, जो हाथ पैर आँख नाक वही हैं सब आपके। कोई भी देवता देख लो, कोई भी देख लो, शिव महाराज देख लो, कोई भी अलग नहीं है। महावीर भगवान की शक्ल देख लो, किसी भी धर्म में चले जाओ, सब शरीर आपके जैसे ही। वो महापुरुष मोक्ष गए या सिद्ध को प्राप्त हुए या भगवान बने, सबने नारी शक्ति का सम्मान किया है। अब उसके लिए उनको कोई दिक्कत है तो सबसे पहले नारी आपके कदम चूमेगी, नारी आपको सब कुछ देगी, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना है। उससे पूरा परिवार मेंटेन होगा। नारी को सब पता होता है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, क्या अच्छा, क्योंकि वो बच्चे जो आगे मम्मी को बताएंगे, अपनी माँ को बताएंगे, तो इस वजह से सब चीज़ें पता लगती है। अब वो सोचती है कि ये बात करूँगी बखेड़ा होगा, वो होगा, वो बाद में पता चलती है, उससे दिक्कत आती है। तो आप पत्नी को प्यार से सब बात पूछो और उसका विरोध ना करो। उससे पूछो इसका क्या हल है। तो वो अगर आपसे बड़ी ऑफिसर भी बन गई तो जब आप उसके मिलोगे जुलोगे, उस पर शक नहीं करने के। कोई गंदी गलत बात कह भी जाए, किसी को आपने हाथ से नहीं पकड़ा, या शक में बहुत आत्महत्या होती हैं, मारना पीटना होता है, वो चीज़ बहुत गलत है। नारी खुद इज्जत है। नारी को, हर नारी, कोई भी ये नहीं चाहने कि मेरे परिवार की तौहीन हो, कोई दिक्कत हो, पर नारी को कभी आप गलत ना बनाओ। जब आप गलत बना दोगे तो उसका फिर रूप भयंकर रूप हो जाता है, फिर वो चंडी का रूप बनते हैं ना, कहते हैं ना चंडी बन गई। तो चंडी आप लोग बनाते हो जब उस पर शक करते हो, वो करते हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो उससे रोज़ पूछो कि आपको क्या दिक्कत है, अलग से बात करो 1 घंटा रोज़, तो आपका जीवन सुखमय होगा। नारी परिवार को संभालेगी। गलतियां आप भी तो करते हो, गलती अगर उससे भी हो गई तो वो आप अगर प्यार से मेंटेन करोगे,
सब चीज़ ठीक हो जाएगी, शक मत करना। सारे अखबारों में, सारी न्यूज़ में शक के द्वारा होती है कि पत्नी ने कर दिया, पत्नी, उसको चंडी मत बनाओ। चंडी आप बनाते हो जब आप उस पर किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं दे रहे। उसको जो भी चीज़ की इच्छा है, जो भी व्यवस्था है, कमती बढ़ती, आप अपने, आदमी का क्या है कि ज़्यादा रकम कमाते तो घमंड में हो जाता है, अपने मस्ती में मैं तो मस्त रहूँगा। अगर आप कोई चीज़ गलत सेवन भी कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने क्यों कर रहे हैं? घर पे आके बच्चों से भी अलग नारी के साथ ही इंजॉयमेंट करो, तो तुम्हारा एक तो वो गंदी हरकत छूट जाएगी कि आपको सपोर्ट मिलेगी ना। तो आपको धीरे धीरे कोई चीज़ गलत होगी तो आप खुद ही महसूस करोगे। दोनों जॉइंट हो जाओ, जॉइंट हो गए, पूरे परिवार को संभाल लो, बनावट करनी छोड़ दो। बच्चों से भी ज़्यादा अपेक्षा मत करो, उनका माइंड खराब हो जाए। बच्चे में जितनी भी समझ होगी उस हिसाब से बच्चा करेगा, समझेगा, उस पर ज़्यादा बोझ ना बनाओ। तो ये आप जब भी कर सकते हो जब पति पत्नी का जोड़ा बताया है, दो पहिए बताएं तो आपने सबने सुन रखा कि दो गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया में गड़बड़ आ गई तो दूसरा, आपकी अगर पहली पत्नी चली भी जाए, दूसरी भी आ जाए, तो अगर उसको आप साम्य भाव रखोगे, रोज़ शाम को उससे बात करोगे, उसे अपना बनाओगे, अपना दर्द बताओगे कि मुझे ये चाहिए, तो वो भी आपकी जैसी हो जाएगी। पत्नी को क्या चाहिए, मैंने ये देखा है कि लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा विनम्रता होती है। चाहे वो गुस्सा भी कर ले तो 10 मिनट बाद मुस्कुरा देगी, बच्चे की वजह से मुस्कुरा दे, परिवार की वजह से मुस्कुरा दे, मतलब वो मेंटेन बहुत जल्दी कर लेती है और आप उसको गलती समझ लेते हो। तो वो कितनी एक विष की बात है, जैसे आपने विष पी लिया हो। किसी के कहने में आगे पत्नी पे शक मत करो, उससे जो कोई बात हो स्पष्ट करो। गलती तुमसे नहीं होती क्या? गलती तुम नहीं करते क्या? जो पत्नी की गलती को तुम अंबार बना देते हो, अगर उससे कोई गलती हो गई तो वो गलती जल्दी से समाप्त हो जाएगी अगर आप उसको प्यार से समझ के। उससे बच्चे भी आपके नहीं बिगड़ने के, और एक परिवार वो हो जाएगा कि जो बहुएं आत्महत्या कर रही हैं या भाग रही हैं, वो सब चीज़ रुक जाएगी। आप देखो तो सही। और जो आप में कुछ कमी भी होगी तो पत्नी ठीक कर देगी। पत्नी आधी डॉक्टर होती है। कि बाबाओं के चक्कर में मत जाओ। वो घरे कलेश का नाम जो है ना, वो आज से आप ख़त्म कर दो। बिल्कुल वो होने का ही नहीं कि जब आप पत्नी से 1 घंटा बात करोगे और उसकी बात समझोगे, उसको जवाब मत दो कि अगले दिन इस बारे में विचार करेंगे, अब तू शांत रहे। मतलब मैं उस चीज़ को समझ के रोज़ 1 घंटा, तो मैंने आपको बताया चाहे 2 घंटे रहो, मतलब अलग वार्तालाप करो। मतलब उसके लिए 2 चीज़ लाओ अलग से, बच्चों से भी अलग कुछ लाओ, तो आपका जीवन इतना सौम्य और इतना होगा कि आप पे रुपए की कोई दिक्कत ही नहीं आने की, बीमारी आपसे भाग जाएगी। क्योंकि लेडीज़ की टेंशन में जो वो काम करेगी सब नुकसानदायक होगा, वो चीज़ लगने की नहीं। पत्नी को सिर में दर्द है सिर दबा दो, पैर में दर्द है पैर दबा दो, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा करेगी। मतलब उसे अपना बना लो। आप खाया पिया सो गए, शाम का टाइम है उसे घुमाने लगे, पार्क वगैरह हैं, वो हैं, कहीं भी चले जाओ, घुमाओ भी, सब ध्यान रखो, उसके साथ गेम भी खेल लो, जो भी आपकी व्यवस्था हो। अब तो सब जगह पार्क वगैरह है, बैडमिंटन वगैरह, जो भी चीज़ है, पत्नी के साथ एंजॉयमेंट करो, जो एक मिसाल बने।